नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः। गतेष्वत् नृपो भूय पौरेषु स मन्त्रिभिः मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञसन्निश्चयम्। स्व एव पुष्यो भविता सोऽभिषेच्यस्तु मे सुतः रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभुः। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम जी को युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। अथान्तर्गृहमावेश्य राजा दशरथस्तदा सूतमामन्त्रयामास रामं पुनरिहानय। तदनंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। प्रतिगृह्य तो तद्वाक्यं सूत पुनरुपाययौ रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वास्थैरावेदितं तस्य रामयागमनं पुनः श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितो अभवत्। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनं ब्रवीत् यदागमं कृत्यं ते भूयस्तद् ब्रूय शेषतः। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम से उन्हें बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह बताइए। तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम्। श्री राम जी को आया सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। प्रविशन्नेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितुः ददर्श पितरं दूरात् प्राणिपत्य कृतांजलिः। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। प्रणमन्तं तमुत्थाप्य संपरिष्वज्य भूमिपः प्रदिश्य चासनं चास्मै रामं च पुनरब्रवीत्। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। राम वृद्धो अस्मि दीर्घायुर्भुक्ता
भोगा यथेप्सितः अन्नवद्भिः क्रतुशतैर्यस्य यथेष्टं भूरि दक्षिणः। श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। जातमेष्टं पत्यं मे त्वमध्यानुपमं भुवि दत्तमेष्टं धीतं च मया पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि देवर्षि पितृविप्राणां नृणोऽस्मि तथा आत्मनः। वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों तथा अपने ऋण से भी ऋण हो गया। न किंचिमं कर्तव्यं तथान्यत्राभिषेचनात् अतो यत् वामहं ब्रूयां तन्मे त्वं कर्तुम् अर्हसि। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया। अतः मैं तुम्हें जो कहूँ, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वां युवराजानम् अभिषेक्ष्यामि पुत्रक। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूँगा। अपि चाध्याशुमा भान राम स्वप्नान् पश्यामि राघव सनिर्घाता दिवोल्काश्च पतन्ति ही महास्वनः। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहे आवेदयन्ति दैवज्ञः सूर्यांगारकराहुभिः। श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्रों को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। प्रायेण च निमित्तानां दृशानां समुद्भवे राजा हि मृत्युमाप्नोति घोरां चापदं रक्षति। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्राय राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तद्यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघव तावदेवाभिषिञ्चस्व चलाहि प्राणिनां मतिः। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। अद्य चंद्रो अभ्युपगमत् पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुं श्वः पुष्ययोगं नित्यं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तत्र पुष्ये अभिषेचस्व
मनस्त्वर्यतीव मां श्वस्त्वाहं भिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। तस्मात् त्वयाद्य प्रभृति निषेयं नियतात्मना सहवध्वो पवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधु सीता के साथ उपवास करो और कुश की सैया पर सो। सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येवं विधानि हि। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। कामं खलु सतां व्रते भ्राता ते भरतः स्थितः ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। किं नु चित्तं मनुष्याणां नित्यमिति मे मतं सतां च धर्मनित्यानां कृत्सोऽभि च राघव। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्र प्राय स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का भी मन विभिन्न कारणों से राग द्वेषादि से संयुक्त हो जाता है। इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः शोभाविन्यभिषेचने व्रजेति रामः पितरं भिवाध्याभ्ययाद्गृहम्। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिताजी को प्रणाम करके अपने महल में गए। प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्ञादिष्टे अभिषेचने तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल में के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीं वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतीं श्रियं। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवताओं की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही है। प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तदा सीता चानयिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता को वहां बुला ली गई थी। तस्मिन् काले अपि कौसल्या तस्थावामीलिते क्षणा सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे, उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य
यौवराज्ये अभिषेचनं प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। तथा सनीयेमा मेवा सोऽभिगम्याभिवाद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदं वरम्। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही। अम्ब पेत्रा नियोक्तो अस्मि प्रजापालन कर्मणि भविताश्वो अभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः सीतयाप्योपवस्तव्या रजनीयं मया सह एवमुक्तम् उपाध्याये स हि मामुक्तवान् पिता। माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्याय ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझे कहा। यानि यत्र योग्यानि शोभाविन्यभिषेचने तानि मे मंगलान्यध्य वैदेह्याश्चैव कारय। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता जी के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों वे सब कराइए। एतत् श्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङ्क्षितं हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं रामं भाषत। चिरकाल में माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा। वत्स राम चिरं जीव हस्ता हतास्ते परिपन्थिनः ज्ञातीन् मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नंदय। बेटा श्री राम चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातो असि पुत्रक येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। अमोघम बत मे क्षांतम पुरुषे पुष्करे क्षणे येयमिक्ष्वाकु राजश्री पुत्र त्वां संक्षयिष्यति। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। इत्येव मुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरं ब्रवीत् प्राञ्जलिं प्रवमासीनं भिवीक्ष्य स्मयन्निव। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। लक्ष्मणे मां मया सार्धं प्रसाधि त्वं वसुन्धरां द्वितीयं मे अंतरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगांस्त्वमिष्टान्
राज्यफलानि च जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये। सुमित्रानंदन, तुम अभीष्ट भोग और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन और राज्य की अभिलाषा करता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातराभिवाद्य च अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययो स्वं च निवेशनम्। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने को कहकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।